नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। रायगढ़ जांजगीर जिले के 300 गांवों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए साल 2008 में केलो बांध परियोजना की नींव रखी गई थी। तब यह दावा किया गया था कि इस परियोजना के पूरा होने से 22,000 हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ये विडंबना कही जाएगी कि 15 साल होने को आए अब तक केलो बांध परियोजना पूरी नहीं हो पाई है। केलो बांध परियोजना की लागत 500 करोड़ से बढ़कर 1100 करोड़ तक जरूर पहुंच गई है। आखिरकार क्या है केलो बांध परियोजना की लेट लतीफी के पीछे का सच? आखिरकार क्यों अन्नदाताओं को इस परियोजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए ये खास रिपोर्ट। वैसे तो केलो नदी रायगढ़ जिले की लाइफलाइन कहलाती है, मगर हकीकत क्या है आप इन तस्वीरों से समझिए। 2008 में केलो बांध परियोजना की नींव रखी गई थी। किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी साल भर पहुंचाने और रायगढ़ जांजगीर जिले के 300 गांवों तक पानी पहुंचाने का मकसद था। मगर विडंबना देखिए कि 15 साल बाद भी बांध का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा। अब सवाल यह है कि आखिर बांध का पानी क्यों नहीं पहुंच रहा, परेशानी कहां आ रही? तो इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आइए आपको समझाते हैं। दरअसल साल 2009 में राज्य सरकार ने 76 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण करने के लिए काम शुरू किया, जिसके लिए 564 करोड़ की राशि भी खर्च की गई। शुरुआती दौर में बांध का निर्माण बेहद ही तीव्र गति से हुआ। 4 साल के भीतर ही बांध तकरीबन 90% बनकर तैयार हो गया। तब बीजेपी की ही सरकार थी। परियोजना का लोकार्पण कर दिया गया। सरकार ने दावा किया था कि इस परियोजना से आने वाले 50 सालों तक जिले में जल संकट की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन 15 साल बाद भी केलो बांध अपनी क्षमता के मुताबिक सिंचाई नहीं कर पा रहा। केवल उद्योगपतियों के लिए बना है। किसानों के पैसा के आड़ में बंदर बांट किया जा रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो, इनको केवल पैसा चाहिए। परियोजना से पूरी क्षमता के अनुरूप सिंचाई नहीं हो पा रही है। इसके पीछे का एकमात्र कारण नहरों का निर्माण पूरा न हो पाना है। केलो परियोजना के तहत 28 किलोमीटर की मुख्य नहर और 16 किलोमीटर की शाखा नहर बननी थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी और किसानों के विरोध के चलते परियोजना के काम में लेट लतीफी होती गई और परियोजना की लागत भी बढ़ती गई। जानकर हैरानी होगी कि 15 सालों में परियोजना की लागत 564 करोड़ से बढ़कर 1075 करोड़ तक जा पहुंची है, लेकिन किसानों को अब तक बांध से सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। आज किसी भी गांव में पानी नहीं पहुंचता है, तो हमको खेती करने के लिए पानी चाहिए ना भाई साहब। हम पीने के लिए पानी नहीं मांग रहे हैं। केलो बांध परियोजना के नहरों के निर्माण को लेकर भी किसानों में असंतोष है और खास तौर पर ग्राम नेतनागर के किसान केलो बांध परियोजना के लिए नहर निर्माण के लिए जमीन देने को तैयार नहीं है। 9 दिन चले 2.5 कोस। रायगढ़ की केलो बांध परियोजना इसी तर्ज पर चल रही है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सरकार की भू अर्जन की गलत नीतियां और प्रभावित किसानों को विश्वास में न लेना है। केलो बांध परियोजना की नहर जिन गांवों से होकर गुजरनी है, उन गांवों के किसानों को अधिकारियों ने विश्वास में तो ले लिया, मगर उन्हें पानी साल भर दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही। और तो और किसानों की बेशकीमती जमीनों के मुआवजे के तौर पर केवल चंद रुपए ही दिए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ गाँव के किसान परियोजना का विरोध कर रहे हैं और जमीन अधिग्रहण को तैयार नहीं है। आलम यह है कि गांव में पिछले कई सालों से नहर निर्माण का काम अटका हुआ है। किसानों का कहना है कि इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की बेशकीमती जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं। किसानों का यह भी आरोप है कि परियोजना के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी किसानों पर जबरिया दबाव डाल रहे हैं। बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के ही गांव में नहरों के लिए खुदाई कर दी जा रही है और किसानों की खड़ी फसलों को रौंद दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। मैं इस समय नेतनागर गांव में मौजूद हूं और मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वो ज़मीन केलो परियोजना के नहर निर्माण के लिए अधिग्रहण में जाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ज़मीन है वो नेशनल हाईवे 49 के करीब है और साथ ही साथ जो खेत हैं यहाँ पे किसान अपनी फसल लेते हैं। इस परियोजना को लेकर किसानों में असंतोष की एक बड़ी वजह इसलिए भी है क्योंकि राज्य सरकार ने
परियोजना की जो दरें तय की है वो काफ़ी कम है। राज्य सरकार ने मुआवजे को लेकर प्रति एकड़ लगभग 6 लाख रुपए का मुआवजा तय किया है, जबकि इस ज़मीन की कीमत वर्तमान में 3 से 3.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ऐसे में किसान काफ़ी नाराज़ हैं। किसानों का कहना है कि करोड़ों की ज़मीन को राज्य सरकार औने पौने कीमतों पर लेना चाहती है और इसको लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। इस जगह पर पिछले 1 साल से नहरों के निर्माण का काम अटका हुआ है। किसान हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, पिछले 1 साल से आप लोग नहरों के निर्माण का विरोध कर रहे हैं केलो बांध परियोजना की, वजह क्या है इसके पीछे? वजह ये है कि इस क्षेत्र ऑलरेडी सिंचित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में केवल छोटे किसान हैं। यदि नहर में जाती है तो उसकी पूरी भूमि वहाँ ख़त्म हो जा रही है। तो किसान 1-1.5 लाख मुआवजा में पूरा जीवन यापन कैसे करेगा, अपने परिवार के बच्चों का पढ़ाई लिखाई पालन कैसे कर सकता है, इसलिए किसान अपना भूमि नहीं देना चाहता है यहाँ। अच्छा, ये बताइए, जिस जगह पर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं ये भी नहर में जाने वाला है, इस ज़मीन की बाज़ार की कीमत क्या है अभी? बाजार की कीमत अभी लमसम यहाँ 2 करोड़ रुपए एकड़ है और शासन यहाँ 4-5 लाख रुपए एकड़ देना चाहती है। किसानों को बेवकूफ़ बनाना चाहती है, जो पूर्व में सर्वे हुआ है। किसान क्या चाहते हैं इस परियोजना को लेकर? किसान चाहते हैं पुनः सर्वे हो। इस क्षेत्र ऑलरेडी सिंचित है तो यहाँ नहर की आवश्यकता नहीं है और जो भी कार्य हो किसानों को सहमति में लेकर करें कार्य तो अच्छी है। सरकार, कोई भी सरकार हो, जबरन किसानों के ऊपर वो ना किया जाए। अच्छा, आपको लगता है कि इस परियोजना को ज़बरदस्ती किसानों को थोपा जा रहा है? क्योंकि आप बता रहे थे कि यहाँ पे ऑलरेडी सिंचित ज़मीन है, नहरों की ज़रूरत नहीं है और ये भी गारंटी नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा कि 24 घंटे 12 महीने पानी मिलेगा नहर से। नहीं, पानी तो मिलने की कोई गारंटी है ही नहीं और ज़मीन यहाँ सिंचित ही है। पर्याप्त पानी है हमारे यहाँ, बोर है। और मैं एक बात आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा 52 डिसमिल ज़मीन है जिससे घर से प्रभावित होकर जा रहा है। अगर ये नहर चली गई तो कम से कम 10 परिवार इसमें बेघर हो जाएंगे। क्या चाहते हो आप लोग इस पूरी परियोजना को लेकर? मैं तो चाहता हूँ कि किसानों के साथ आमने सामने बैठक हो और बातचीत हो। चलिए, कुछ और किसान हैं, मैं उनसे बात करूंगा। ये बताइए कि जब ये परियोजना बन रही थी, आपसे बात करता हूँ, जब ये परियोजना बन रही थी तब क्या किसानों को ये बताया गया था कि इस ज़मीन से होकर नहर गुजरने वाली है? कोई बातचीत हुई थी कि अचानक आपको पता चला कि यहाँ पे नहर के लिए अधिग्रहण होने वाला है? इससे पता नहीं चला, वो अचानक जीएसपी लाके यहाँ नहर खोदने चालू कर दी। किसान को कोई पता नहीं था। आप लोगों की फसल भी काफ़ी बर्बाद हुई थी ना पिछले बार? उस समय बहुत फसल थी जिसमें से धान, गोभी वोभी सब फसल नुकसान हो गया। इसका भरपाई भी नहीं किया सरकार। खड़ी फसल को रौंद दिया गया था। खड़ी फसल रोने गया जिसका भरपाई भी आज तक नहीं किया गया। अच्छा, अभी नहरों के निर्माण का काम अटका हुआ है, चल रहा है कि क्या स्थिति है? अभी तो अटका हुआ है, नहरों का काम नहीं चल रहा है। कुछ और युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग भी उस समय काफ़ी विरोध दर्ज कराए थे। क्या कुछ स्थिति निर्मित हुई थी जब यहाँ पे काम चालू किया गया था, पूरी फसलें खराब हो गई थी? तो उस समय गांव के सभी किसान को बंद कर दिए थे, अंदर कर दिए थे और बेवजह सीधा 8-9 जेसीबी आके गांव को खुदाई किए, फसल को बर्बाद कर दी। उतना। तो ये विडंबना सोचिए इन किसानों की कि ये किसान परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो उनकी ज़मीन की वास्तविक कीमत है वो कीमत उनको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ये इलाका पूरा सिंचित है, यानी कि इनको नहरों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नहरों को यहाँ पे थोपा जा रहा है। नहरों को थोपने के साथ साथ सरकार ये भी गारंटी नहीं दे रही है कि नहरों में 12 महीने पानी मिलेगा। माने इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो किसान इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। किसानों का कहना है कि बाजार मूल्य के आधार पर अगर उनके सरकार मुआवजा देती है तो ही वो अधिग्रहण के लिए तैयार होंगे। केलो बांध परियोजना की जब नींव रखी गई थी तब ये कहा गया था कि इस परियोजना का सीधा सीधा लाभ किसानों को मिलेगा और किसानों के लिए ही इस पूरी परियोजना को शुरू किया जा रहा है। 500 करोड़ की ये परियोजना थी और धीरे धीरे इस परियोजना की लागत 975 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और अभी हाल ही में 100 करोड़ रुपए और इस परियोजना के लिए मांगे गए हैं। लेकिन विडंबना कही जाएगी कि जिन किसानों की ज़मीन पर यह परियोजना शुरू हुई है वही किसान इस परियोजना में सबसे ज़्यादा चले गए हैं। जो ज़मीन की कीमत इन किसानों को मिलनी थी वो कीमत इन किसानों को नहीं मिल पाई है और उसके लिए किसान आज लगभग 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं। केलो बांध परियोजना में मुआवजे को लेकर भी किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। केलो बांध परियोजना से लाखा, दनौट, भेलवा टिकरा, बरलिया, भैंसगढ़ी सहित कुल 18 गांव पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। राज्य शासन की भू अर्जन नीति के तहत बांध से पूरी तरह प्रभावित गांवों को दूसरी जगह पर विस्थापित करना था और बाकी के गांवों को भू अर्जन नीति के तहत तय दर से मुआवजा दिया जाना था। ये विडंबना ही कही जाएगी कि राज्य शासन ने परियोजना से प्रभावित गांव दनौट को तो विशेष आर्थिक पैकेज के तहत 6 लाख रुपए मुआवजा दिया,
लेकिन बाकी के 17 गांव के किसानों को 1.5 लाख रुपए हेक्टेयर यानी कि तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए एकड़ की दर से मुआवजा दिया गया। इतनी कम राशि से दूसरी जगह पर जमीन खरीदना असंभव था। आलम यह है कि बेशकीमती जमीन देने के बदले में मिले चंद रुपयों को किसानों ने खा पीकर खत्म कर दिया। अब किसान मजदूर बनकर रह गए हैं। किसानों का कहना है कि जब देश एक, राज्य एक और परियोजना एक है तो किसानों को मिलने वाले मुआवजे की राशि अलग कैसे? 12 साल हो गए ये किसान मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि 1 एकड़ ज़मीन की कीमत महज 50,000 रुपये के रूप में, मुआवजे के रूप में किसानों को मिला है। और इन किसानों से मैं बात करूंगा। बोधराम सिदार हैं, यहाँ के किसान हैं। बोधराम भाई, ये बताइए कि इस पूरी परियोजना को कब शुरू किया गया था और उस समय क्या कहा गया था? ये तो काम तो 2010 में काम चालू हुई से, और उस समय 4 गुना का रेट बढ़ गया था 2011 में। 11 में हमको मुआवजा मिला है और पहले से रेट बना लिए थे शासन वाले, और उसी रेट में, पुराना रेट में दिया गया था। तो हम दनोट को विशेष पैकेज दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया। तो हमारा मांग शुरू से चल रहा था, लेकिन एक ही गांव को दिया गया, दनोट को विशेष पैकेज के नाम से 9 लाख हेक्टेयर में दिया गया। और वहाँ भी पहली कम रेट में दिया गया था 50-55 में, लेकिन बढ़ाया गया। तो उस चीज़ को देखकर पूरा 18 ठो गाँव के किसान लोग सब मांग किए कि हमको भी रेट बढ़ा कर दिया जाए, हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा बोलकर, छोटे छोटे बाल बच्चा है बोलकर सब मांग किए। और सभी आज तक उसका मांग करते आ रहे हैं। और अभी बात पहुंच चुका है कि कलेक्टर यहाँ से मंत्रालय तक बात को पहुंचा दिया है। अब मंत्रालय में काम रुका हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे विशेष निवेदन है कि गरीब आदिवासी को जो लाभ मिलना चाहिए उसको दिलाने की कोशिश करें। शासन का लाभ जो मिलता है वो चीज़ को देने की कोशिश करें। मेरे वही माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवा रहा हूं मैं। इन किसानों की तकलीफ़ों को समझिए और इनकी मांगों को भी समझिए। इनका कहना है कि जब परियोजना एक है और किसान भी वही हैं जिनकी ज़मीनें उस परियोजना में डूबी हुई हैं, तो मुआवजे की दर अलग अलग क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि किसान बता रहे थे कि दनौट गांव जो कि पूरी तरह से इस परियोजना में डूबा है, उस गांव को विशेष पैकेज दिया गया और 9 लाख रुपए हेक्टेयर की दर से वहां के किसानों को मुआवजा दिया गया। लेकिन जो और गाँव के किसान हैं, छिंदमौना के किसान हैं, मैसगढ़ी के किसान हैं और जो आसपास के गाँव के किसान हैं, उनकी ज़मीनें भी इसी परियोजना में गई हैं। इनका ये मांग है कि जब दनौट के किसानों को 9 लाख रुपए की दर से मुआवजा मिला है तो वही दर हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी भी ज़मीन पूरी तरह से डैम में गई है। क्या कहेंगे, क्या जब बांध बन रहा था तब किस तरह से मूल्यांकन हुआ और दर क्या दी गई थी और क्या कहा गया था? आप लोग के पास आए थे अधिकारी लोग? हमार कहना माने मौजा राशि ला देहें और हमन माने आदिवासी हैं और वोट मन ला माने हम देवो। हाँ, तो कतेक मुआवजा मिले है आप मन ला अभी तक? हमन ला वही मतलब 50,000 1 एकड़ के। 1 एकड़ के। आपके कतेक जमीन के परियोजना में? वो 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ के आसपास। हाँ, माने 1.25-1.5 लाख के आसपास मिले। हाँ, 1.25 लाख। हाँ। तो ये देखिए 1.5 लाख 1.5 एकड़ कितना बताए थे आप? 2.5 एकड़ जो ज़मीन है इनकी गई है और 1.25 लाख के आसपास इनको मुआवजा मिला है। तो ये विडंबना की जाएगी। कुछ और किसान हम बात करेंगे। ये बताइए कि कितने किसान आसपास के गांव के प्रभावित हुए इस परियोजना में? छोड़ दीजिए। कितने? 85 से 88 किसान के ज़मीन कुल गया है। ज़्यादा ज़मीन बहुत गया है और मुआवजा तो वही मिला है कम रेट में। और वो मुआवजा के खातिर हम लड़ रहे हैं। बोधराम सिदार के मार्गदर्शन से सबका चल रहा है। कितने साल हो गए आप लोग को ये मुआवजे के लिए चक्कर काटते? 10 से चालू हुआ है तो आज तो 23 ले 24 लग गया सर, बहुत दिन हो गया। 2010 से ये परियोजना चालू हुई है और 2024 माने 14 साल हो गए और ये किसान 14 साल से मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताओ आपकी कितनी ज़मीन गई है इस परियोजना में? वो जो बोली जो एक साथ है हम। आपकी कितनी ज़मीन गई है बताइए? बस वही चाचा बोल रहा था 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ की। हाँ हाँ। आप लोग क्या अच्छा डैम बनने का कुछ फायदा मिला है आप लोग को अभी तक? नहीं मिला है सर। सिंचाई विचाई कुछ होती है? पानी आता है? नहीं। नहर वगैरह नहीं है।
कुछ नहीं है। तो ये मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि केलो बांध परियोजना के निर्माण के समय ये कहा गया था कि किसानों को इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन ये विडंबना कही जाएगी कि ये गांव जो कि डैम से सबसे पास में है, यहीं के खेतों तक डैम का पानी जो है नहीं पहुंच पा रहा है, सिंचाई इनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, और सबसे बड़ी बात जो मुआवजे की दर है वो इतनी कम है कि जिसके लिए किसान सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 14 साल से लगातार ये किसान मुआवजे की आस में दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। केलो बांध परियोजना भले ही पूरी ना हुई हो, लेकिन इसे लेकर श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इसे अपनी उपलब्धि बता रही है और लेट लतीफी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार भी ठहरा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने श्रेय लेने के लिए जल्दबाजी में केलो परियोजना का लोकार्पण कर दिया और जानबूझकर परियोजना में लेट लतीफी की गई। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि केलो बांध परियोजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में जानबूझकर इस परियोजना में देरी की, जिसकी वजह से किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केलो बांध परियोजना को लेकर एक और जहां किसान परेशान हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस पर राजनीतिक रोटी सेक रही हैं। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कहना है कि केलो बांध परियोजना को लेकर भाजपा ने सिर्फ राजनीति ही की है। बांध निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। जिस उद्देश्य से ये परियोजना बनी थी कि किसानों को पानी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। पिछली सरकार कांग्रेस ने जब इसकी नहर की काम शुरू करवाया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसका लंबा विरोध करने लगे। तो निश्चित तौर पर इनकी मंशा सही नहीं थी, इनकी मंशा किसानों को लाभ पहुंचाने वाली नहीं थी, और केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इसमें पैसा कमाई। तो वहीं भाजपा का कहना है कि केलो बांध परियोजना की मांग पिछले 40 सालों से उठ रही थी। सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने 1 रुपए की राशि आवंटित नहीं की, जिससे नहर का काम प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले के और जांजगीर जिले के किसान इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। अभी हमारे वित्त मंत्री, रायगढ़ जिले के विधायक OP चौधरी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने केलो बांध के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का नहर के निर्माण के लिए आवंटन किया है। केलो बांध योजना का लाभ निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को मिलने वाला है। रायगढ़ के विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी ने हाल ही में केलो परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट स्वीकृत कराया है। ऐसे में नहरों के निर्माण का काम जल्द पूरा होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। केलो परियोजना के अधिकारियों का कहना है कि परियोजना की डेडलाइन शासन ने 2024 जून तक कर दी है। ऐसे में हर हाल में परियोजना को पूरा करने का काम किया जा रहा है। तकनीकी दिक्कतें की बात तो अपन ना करें, क्योंकि कुछ समस्याएं होती हैं, प्रक्रियाएं हैं, काम चालू करने की जो प्रक्रियाएं, टेंडर करने होते हैं, टेंडर जब पूरे होंगे, ठेकेदार नियुक्त होंगे, उसके बाद फिर काम चालू होगा। सामान्यतः इसकी मियाद जो थी पहले कई बार चेंज हो गई हैं। अभी हम लोगों ने जो पुरानी इसकी जो मियाद रखी गई थी दिसंबर 2023 की थी, जो अभी पुनरीक्षित के लिए हमने प्रस्तावित कर दिया गया है, जो कि अब जून 2024 तक है। तो देखा आपने कि किस तरह से एक बड़ी सिंचाई परियोजना लेट लतीफी की वजह से भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद शासन प्रशासन की नींद खुलेगी और इस सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो पड़ताल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।